अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है फॉर्म्स ऑफ इन्वर्टर्स। इसमें हम लोगों को देखना है इन्वर्टर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं। इसमें हमारे पास दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर और एक होता है जो ये इसका पार्ट भी है, ये मैंने देखा था, ये बुक पे नहीं है, और दूसरा है सीडो एनमॉस इन्वर्टर। तो सबसे पहले आप फॉर्म्स ऑफ इन्वर्टर में हम क्या करते हैं, नॉर्मली इन एन इन्वर्टर वी हैव अ पुल अप नेटवर्क एंड अ पुल डाउन नेटवर्क। ये हमने पढ़ा, एक पुल अप होता है और एक पुल डाउन होता है। अब जब हम फॉर्म्स ऑफ इन्वर्टर में आते हैं ना, इसमें हम पुल अप नेटवर्क को हटाते हैं। जो ये पुल अप नेटवर्क होता है ना, ये पुल अप नेटवर्क इसका बना होता है पी मॉस का, मतलब हम पी मॉस को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम उसकी जगह, हम या तो उसको रजिस्टर लगाते हैं पी मॉस की जगह, या तो एक करंट सोर्स लगाते हैं। तो वहाँ से हमें दो फॉर्म्स आते हैं। अगर हम रजिस्टर लगाएंगे, अगर हमने रजिस्टर लगाया तो हमें हमारा आता है ये स्टैटिक रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर। और अगर हम कांस्टेंट करंट सोर्स लगाएंगे तब हमारा आता है ये कांस्टेंट करंट सोर्स इन्वर्टर। मगर ये मुझे बुक पे कहीं नहीं मिला, ना ये मुझे यूट्यूब पे मिल रहा है, तो ये हम अभी रहने देते हैं, और ये सर ने पढ़ाया भी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर क्या होता है। एन इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन इन विच द पुल अप नेटवर्क, मतलब पी मॉस को हम रिप्लेस करते हैं एक रेजिस्टर से। तो पुल अप नेटवर्क में एक रेजिस्टर होगा, पुल डाउन नेटवर्क एज इट इज़ रहेगा एन मॉस। तो ये रहा, ये लग गया यहाँ पे एक रेजिस्टर पुल अप की जगह, और पुल डाउन में ये रहा एन मॉस अपनी जगह रहा। ठीक है, पुल अप इज़ कनेक्टेड टू वी डी डी, ये हमने पढ़ा था, और पुल डाउन इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक, ये यहाँ पे आउटपुट है, और यहाँ पे हम एन मॉस पे इनपुट दे रहे हैं। अब हमें सर्किट एनालिसिस करनी है। ठीक है, देखो, अगर मुझे ये करंट का वैल्यू निकालना है, दिस करंट, ये करंट आई आर है, यही आई डी के बराबर होती है। ठीक, करंट थ्रू रेजिस्टर किसके बराबर होगा, वोल्टेज ड्रॉप वी हमें पता है, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे वी डी डी है, तो वी की जगह लिखेंगे वी डी डी, और यहाँ पे वी आउट है, ये है ना, ये पूरा है, यहाँ पे वी आउट। तो अपर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से आई कितना आएगा, वी डिवाइड बाई आर। तो वी हो गया वी डी डी माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई आर। ये आ गई करंट थ्रू रेजिस्टर हमारी। ठीक है, देखो, तो करंट थ्रू रेजिस्टर आई आर आ गया वी डी डी माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर अब मुझे इंटरसेप्ट निकालने हैं, मैं क्या करूँगा, देखो, अगर मैं आई और वी, अगर मैं, ये मेरा प्लॉट है आई, इस पे एक्सिस पे आई है, इस पे वी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वी को ज़ीरो करूँगा, फिर अगले में मैं आई को ज़ीरो करूँगा। वी डी डी तो बैटरी है, इसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते, हम आउटपुट को ज़ीरो करेंगे, तो आई आर कितना आएगा, वी डी डी बाई आर। मतलब जब मेरा वी ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो पे हूँ, तब मेरा आउटपुट ये है यहाँ। ठीक, तब मैं यहाँ पे हूँ, इसका वैल्यू है वी डी डी बाई आर। ठीक, अब ब्लू कलर, ग्रीन कलर से देखो, अब ये मैंने किया इसको ज़ीरो, एक सेकेंड। ठीक, अब देखो, अब मैंने पहले तो वी को ज़ीरो किया, अब मुझे इस आई को ज़ीरो करना है। जैसे ही मैं इसको ज़ीरो करूँगा, ये आर उससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बनेगा, ये क्या बनेगा, वी डी डी माइनस वी आउट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वी डी डी इज़ इक्वल टू वी आउट। मतलब जो ये वी है, इस टाइम मैंने करंट ज़ीरो किया, अब मैं वोल्टेज एक्सीस पे हूँ, और जो वोल्टेज का वैल्यू है वो वी डी डी के बराबर है। ठीक, अब जब मैं येलो कलर से देखो, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा, इसी को हम लोड लाइन ऑफ रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, तो ये बन गई लोड लाइन ऑफ रेजिस्टर। ये था वी डी डी बाई आर, ये था वी डी डी। ठीक है, समझ गए। अब हमने किया, अभी तक हमने क्या किया, हम इस रेजिस्टर को एनालाइज करें, इसके बाद हमें इस एन मॉस को भी एनालाइज करना है। तो अभी अब हम देख सकते हैं, जो ये आई आर है, देखो, जो ये आई आर है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, रेजिस्टर पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो आई आर है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक, रेजिस्टेंस वैल्यू। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगी। ठीक, देखो, जैसे ये है, ये रेड लाइन, ये वाली लाइन जो है ना, जिसको हमने ब्लू से मार्क किया, अगर ये 10 किलो ओम है, तो ये इस पर, अगर अब मैं रेजिस्टर बढ़ाऊंगा तो करंट घटेगी, तो समझो ये 20 के है। अब मैं और बढ़ाऊंगा, ये और घटेगा, ये होगा 30 के। ठीक, यहाँ पे मैंने यही किया है, पहले ये रेजिस्टर, फिर ये, जो ये सबसे नीचे वाला, इसका सबसे बड़ा वैल्यू है, फिर इसका छोटा, इसका सबसे छोटा। ठीक है, समझ गए। तो रेजिस्टर की एनालिसिस हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, एन मॉस बचा। अब हमारे पास, अब हम एन मॉस की, अब हमारे ऊपर का तो ये पार्ट तो हमने कर लिया, अब हमारे पास इस पार्ट की एनालिसिस है। अब हमें पता है एन मॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, कर्व ये ऐसा होता है। ठीक, बस एन मॉस की इतनी एनालिसिस है। अब ये दो जो है, ये आपस में सीरीज़ में कनेक्ट है। अब इन दोनों की जो कर्व्स है, ये आपस में सुपर इम्पोज होते हैं। क्या होते हैं, सुपर इम्पोज।
अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे लोड लाइन ऑफ रेजिस्टर को और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो ये रहा एनमॉस, ये ब्लू से जो मैंने दिखाई, और जो रेड लाइन मैंने मारी है वो लोड लाइन है। अब इस पे ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट, ये जहाँ इंटरसेक्शन है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से? देखो VGS है 2। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे इनपुट किस पे लगा है? गेट पे। और हमें पता है VGS NMOS के लिए किसके बराबर होता है? VIN। ये हमने ऑलरेडी पीछे देखा है, ठीक है। कैसे होता है वो भी दिखाता हूँ। VG माइनस VS, इसमें S है 0, ठीक। तो VG किसके बराबर आया? जो यहाँ पे है वो है इनपुट, VG मतलब VIN के बराबर। ये हमने ऑलरेडी पीछे किया है। देखो यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, अब हम वो देखते हैं। देखो जो ये पॉइंट है, फिर ये, यहाँ से हमें इस लोड लाइन से हमें देखने को मिलेगा कि इन्वर्टर की एक्चुअल वर्किंग। देखो यहाँ VGS है, मैं VGS की जगह क्या लिख सकता हूँ? VIN। इसको मैं VIN लिखता हूँ, यहाँ भी मैं VIN लिखता हूँ, यहाँ भी मैं VIN लिखता हूँ, यहाँ भी मैं VIN लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे VIN था 2, तो ये मिला मुझे ब्लैक पॉइंट। अब मैं ग्रीन पॉइंट दिखाऊंगा। अब VIN है 3, मिला मुझे ग्रीन पॉइंट, मतलब इनपुट बढ़ गया, मुझे मिला 3। अब रेड पॉइंट देखो, ये रेड वाला वो मिला हाई इससे इनपुट पे। अब येलो वाला है ये मिला 5 पे, मतलब मैं इनपुट बढ़ाते जा रहा हूँ। तो मेरे इन पॉइंट्स को क्या हो रहा है? देखो पहले ब्लैक पे था, फिर पीछे चला गया ग्रीन पे, फिर और पीछे चला गया रेड पे, फिर और पीछे चला गया येलो पे। मतलब जितना मैं इनपुट बढ़ा रहा हूँ, मेरा आउटपुट क्या हो रहा है? पीछे पीछे जा रहा है, घट रहा है। मैं इनपुट अगर 1 दे रहा हूँ, आउटपुट इज टेंडिंग टू 0, जो कि इन्वर्टर का काम है। समझ गए? अब जब ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो ये मैंने 5 कलर से पॉइंट्स बनाए, जब हमने इन पॉइंट्स की इंटरसेक्शन की तो हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, जो हमने ऑलरेडी की है, ठीक। इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में अब हमें VOL को डिफाइन करना है। देखो ये इनपुट की लाइन है, ये 0 अगर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये VOL कहाँ आ रहा है मुझे? यहाँ। अब रेड कलर से देखो, ग्रीन कलर से ये आ रहा है यहाँ। यहाँ इनपुट क्या है? 0 1 2 3 4। ये मेरा ये रेंज है ना, ये लो इनपुट है, यहाँ इनपुट छोटा है। ये जो रेंज है ये हाई इनपुट है, यहाँ इनपुट बड़ा है। हाई इनपुट पे जो मेरा आउटपुट आ रहा है उसको हम बोलते हैं VOL, द आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन हाई इनपुट, ठीक। या द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज़ अंडरस्टूड बाय एज लो बाय द इन्वर्टर। मतलब क्या? हमने समझो ये मेरा इन्वर्टर है, मैंने इसको 1 दिया, मैंने इसको 0 दिया, इन्वर्टर ने इसको 0 समझ के 1 दिया। फिर मैंने इसको इन्वर्टर क्या करेगा? 0 को 1, मैं 0.1 दूंगा, वो इसको भी 1 देगा। मतलब मैं 0.2 दूंगा, वो इसको भी 1 ही दे रहा है। मतलब ये रेंज जो आ रही है ना, 0 0.1 0.2, ये इन्वर्टर जो है इन सारे वैल्यूज़ को 0 समझता है। मतलब VOL क्या है? वो रेंज जो है, वो रेंज मेरे इनपुट्स की जहाँ पे मेरा आउटपुट लो कंसिडर होगा, उसको हम VOL बोलते हैं, ठीक है। हो गया इतना। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ये एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, अब इस रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या है VOL पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मेरे हिसाब से होगा ही होगा। देखो हमारा सर्किट है ये हमारा V आउट है। जो V आउट है, अगर मैं हाई इनपुट दे रहा हूँ ना, हाई इनपुट दिया, आउटपुट आना चाहिए मुझे लो, मतलब 0 आना चाहिए, ठीक। मतलब ये हो गया लो आउटपुट। लो आउटपुट का मतलब क्या हुआ? VOL। लो आउटपुट ही VOL होता है। मतलब अगर मैं हाई इनपुट दे रहा हूँ, मुझे लो आउटपुट मिल रहा है, तो हाई इनपुट पे जो आउटपुट मिला ना, उस टाइम जो V आउट होता है वही VOL होता है। ये हमने अभी देखा ना कैसे, जो मैंने यहाँ दिखाया। मैं इनपुट अगर हाई दूंगा, आउटपुट कितना लो आ सकता है वो देखो। लेट अस कंसिडर रेजिस्टिव लोड। अब हमने एक लिया RL, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और RC जो है ना, वो इस NMOS की चैनल की रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो ये V आउट है, यही VOL के बराबर है। तो मैं यहाँ पे ब्लू से दिखाता हूँ, ये वोल्टेज यहाँ पे VOL है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ़ वी आर गिविंग ए हाई इनपुट वी एक्सपेक्ट अ लो लेवल आउटपुट। इसका मतलब क्या है? हाई इनपुट पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो VOL होगा, ठीक। अब इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोलता है कि टोटल वोल्टेज कितना है, मतलब जो ये अब हमें VOL निकालना है।
ये VOL कितना होगा, टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है VDD, किसके साथ ये निकाल रहे हैं हम, वो उस रेजिस्टर का वैल्यू इस VOL के साथ है ना, ये इसके साथ है ना करेक्ट है यहाँ पे, तो ये RC डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो यहाँ से हमें VOL का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना था, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन VOL। अब हमने क्या किया, VOL को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखा, VOL को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस लिखा ना। अब यहाँ से हमें इफेक्ट देखना है कि क्या होगा। देखो अगर हम लोड रेजिस्टर को घटाएंगे, यहाँ पे ये RL है, मैं ये जो ये ग्रीन से मैंने गोल किया ये RL है, अगर मैं इसको घटा रहा हूँ, डिनोमिनेटर घट रहा है तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अगर मैं RL घटा रहा हूँ VOL बढ़ रहा है, ठीक, इसको छोड़ो, अगर रेजिस्टर घटेगा करंट बढ़ेगी, ये तो पता ही है। देयरफॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ RL, अगर मैं RL डिक्रीज कर रहा हूँ, VOL एंड करंट इंक्रीज, VOL भी इंक्रीज हो रहा है, करंट भी इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टर घटा करंट तो डेफिनेटली बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पे इसने प्लॉट बनाया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का, देखो ये रेड वाला जो है ना, ये इसने बनाया R इज इक्वल टू 10K पे, मतलब रेजिस्टेंस छोटी है। जो इसके बाद ये ब्लैक वाला है, ये बना है रेजिस्टेंस इक्वल टू 20K पे, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गई। और जो ये ब्लू वाला है, ये बना है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 40K पे। तो हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, जो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग VOL आएगा वो होगा ये यहाँ पे, जो ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग VOL आएगा वो होगा यहाँ पे, जो ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो होगा यहाँ पे। अब हमने क्या अभी देखा, अगर हम रेजिस्टेंस को घटाएंगे VOL बढ़ना चाहिए, मतलब जो सबसे बड़ा रेजिस्टर होगा उसका सबसे ज़्यादा VOL होना चाहिए। नहीं, रेजिस्टेंस अगर घट रही है तो VOL बढ़ रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस, ये क्या इधर मैंने किया, एक सेकंड, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 40, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग VOL है, ये 40 के कॉरस्पॉन्डिंग VOL है कम। फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू है ना, देखो मैं अब किस कलर से करूँ उसको, येलो कलर से मैं यहाँ नंबरिंग करूँगा इस एक्सीस पे, ये होगा 0, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 समझो, ठीक है। जब मैंने रेजिस्टर का वैल्यू 40 रखा था तब मेरा वैल्यू आया 1, ठीक, 40K पे आया 1। अब मुझे क्या करना है, अगर रेजिस्टेंस घटेगा ये VOL बढ़ेगा। अब पहुँच गए 20 पे, 20 पे VOL बढ़ गया, 20K पे आ गया 2, 10K पे आ गया VOL 3, वो आया 4, 10K पे आया ये 4। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे ये बढ़ रहा है। बस इतना ही पढ़ना है इसमें, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने खुद से पढ़ा है एडिशनल टॉपिक, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो ये, ठीक है। तो अब हमारा आता है सीडो एनमॉस इन्वर्टर।